इस कहानी में जो डर और दर्द आप महसूस करेंगे वह हमारी कई दिनों की नींद को कुर्बान करने का रिजल्ट है। बस एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमें यह यकीन दिलाएं कि हमारी यह कुर्बानी बेकार नहीं गई। दरवाजे पर दस्तक हुई मगर बाहर कोई नहीं था। घड़ी की सुइयों ने रात के ठीक 2 बजे का ऐलान किया। उस वक्त सड़कें सुनसान, गलियां तारिक और हर चीज गहरी नींद में थी। मेरे घर की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी दस्तक की आवाज इतनी गूंजदार थी कि जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर से आ रही हो। मैंने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर से बाहर झांका। हल्की सी चांदनी में सामने की गली साए की तरह वीरान थी। मैंने दोबारा झांककर तसल्ली की कि वाकई कोई नहीं है, मगर ज्यों ही मैंने पीछे मुड़ना चाहा, मुझे दीवार पर एक लंबा साया सा नजर आया जो हिल नहीं रहा था। वो साया मेरा नहीं था, क्योंकि उसका सर और कंधे गैर मामूली तौर पर बड़े थे। मैं सहम कर एक कदम पीछे हट गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने दिल में कहा कि यह सिर्फ मेरा वहम है, मगर मेरे वहम ने फौरन दरवाजे पर एक और खौफनाक दस्तक दी। इस बार दस्तक में एक ऐसी वहशत थी कि मैं दरवाजे से 2 कदम और पीछे हट गया। मुझे लगा कि दरवाजा टूट जाएगा। एक सर्द भयानक सी आहट आई और मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कान के पास सरगोशी कर रहा है। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसका खौफ मेरी रगों में दौड़ गया। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, ये किसी पत्थर के रगड़ने की आवाज थी, मगर इसमें इतनी दहशत थी कि मेरे सारे हवास शिल हो गए। मैंने फौरन कमरे का दरवाजा खोला और पलंग के नीचे छिप गया। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मैं सोचने लगा कि मैंने दरवाजा क्यों नहीं खोला। ये कौन था? कहीं ये कोई चोर या कातिल तो नहीं? मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने जल्दी से दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, मगर किसी नामालूम ताकत ने उसे अंदर की तरफ धकेल दिया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को रोका, मगर वो खुलता चला गया। बाहर की तारीकी से एक लंबा पतला साया मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों की उंगलियां गैर मामूली तौर पर लंबी थीं और उनके नाखून चाकू की तरह नुकीले थे। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसने एक पुराना बोसीदा कोट पहना हुआ था। उसके जिस्म से एक अजीब सी सड़न की बू आ रही थी, जैसे कि कोई मुर्दा जिस्म हो। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा। मैंने कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, मगर स्विच काम नहीं कर रहा था। उसकी आंखें, जो कोट के नीचे से चमक रही थीं, सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। मैं चीखना चाहता था, मगर मेरा गला सूख गया था। वो मेरे सामने खड़ा हो गया और अपने लंबे नुकीले नाखूनों से मेरे चेहरे को छूने लगा। तुम्हें खौफ है? मैंने झटके से आंखें खोलीं और देखा कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूं। यह सब एक डरावना ख्वाब था। मेरे पूरे जिस्म पर पसीना बह रहा था और मेरी दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर उसी लम्हे मुझे एक और दस्तक सुनाई दी। इस बार दस्तक में वही आवाज और वही खौफ था। मैं दोबारा उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे दिल ने कहा कि मत जाओ, मगर मेरी टांगें खुद ब खुद मुझे दरवाजे की तरफ खींच रही थीं। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार आवाज बहुत करीब से आ रही थी। मैंने लरजते हाथों से दरवाजा खोला और सामने देखा कि मेरी छोटी बहन सारा खड़ी है। वो रो रही थी और उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ सारा, तुम ठीक हो? भाई वो बाहर है। कौन? वही लंबा वाला। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, मगर किसी ने मुझे झटका देकर पीछे धकेल दिया। जब मैंने देखा तो मेरे सामने वही लंबा साया खड़ा था। वो मेरे घर के अंदर आ चुका था। क्या तुम अब भी खौफजदा हो? उसने दोबारा सरगोशी की, मगर इस बार उसकी आवाज में वही सड़न की बू आ रही थी। उसका एक हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ा और मैंने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मुझे मालूम हुआ कि मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हूं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि किसी नामालूम शख्स ने मुझे रात को बेहोश पाया था और यहां ले आया था। मुझे याद नहीं था कि क्या हुआ था, मगर मेरे गले पर एक अजीब ओ गरीब निशान था। वो निशान 2 नुकीले नाखूनों की तरह था। मैं समझ गया कि मैंने जो देखा था वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। मगर वो कौन था और क्यों आया था? ये सवाल मेरी रूह को खोखला कर रहा था। उस दिन के बाद से मैंने महसूस किया कि कोई साया हमेशा मेरे पीछे चलता है। वो साया सिर्फ मेरी नजरों तक महदूद नहीं था, बल्कि मेरे जहन को भी लगातार अजियत दे रहा था। मैं जब भी घर से निकलता तो वो लंबा साया मुझे सड़क के पार दिखाई देता था। मैं पलक झपकता तो वो गायब हो जाता, मगर कुछ लम्हों बाद वो फिर से नमूदार हो जाता। उसकी मौजूदगी से मेरे दिल में एक लगातार खौफ का एहसास रहता था। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वही साया मेरे घर के बगीचे में खड़ा था। वो सीधा मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था और उसके हाथों में एक लंबा काला चाकू था। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी जो सिर्फ मैं ही देख सकता था। मैं फौरन उठा और अपनी छोटी बहन सारा के कमरे की तरफ भागा।
सारा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी। मैंने उसे जगाना चाहा, मगर उस वक्त मैंने देखा कि सारा के बिस्तर के नीचे से वही साया बाहर निकल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और अपने चाकू से मुझे इशारा किया। उसका मतलब ये था कि मैं पहले ही यहाँ हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अपना खौफ हूँ। उसकी आवाज सुनकर मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। वही डॉक्टर मेरे सामने खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वही चमक जो मैंने उस साए की आंखों में देखी थी। क्या तुम अब भी खौफजदा हो? नहीं, मैं तुमसे खौफजदा हूँ। डॉक्टर ने अपने सफेद कोट के नीचे से वही काला चाकू निकाला और मेरे गले पर रख दिया। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे था। मैंने आंखें बंद कर लीं और मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ महसूस हुआ। मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द हर इंसान का चेहरा वही लंबा साया बन चुका था। मैं जहां भी जाता वो मुझे देखता। मैं उसका शिकार था। वो मेरा खौफ था और मैं कभी भी उससे आजाद नहीं हो सकता था। क्या आप भी ऐसा ही खौफ महसूस करते हैं? तो जी नजरे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेहरबानी करके ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब और कमेंट में अपना इजहार करें।